हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में विल बी स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स दैट इज़ फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। हम जनवरी के मंथ से करंट अफेयर्स की स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। दीज करंट अफेयर्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आपके जो लोअर पीसीएस का एग्जामिनेशन आ रहा है, अपर पीसीएस का एग्जामिनेशन आने वाला है, उनके प्री प्लस उनके मेंस में भी दीज करंट अफेयर्स विल बी helpful for you. Okay, so we'll be starting right away. The first news that is important from the month of January is regarding the Ken Betwa river linking project. Okay, केन और बेतवा रिवर दोनों ही यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। दोनों मध्य प्रदेश में ही ये रिवर दोनों ओरिजिनेट करती हैं एंड देन दे मीट द रिवर यमुना। अब केन और बेतवा में देयर इज अ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट गोइंग ऑन दैट इज बीइंग इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये प्रोग्राम इनिशिएट किया जा रहा है एंड रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन खजुराहो जो जगह है मध्य प्रदेश बुंदेलखंड रीजन में, तो वहां पे उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। सो केन और बेतवा, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट दिस दैट केन एंड बेतवा रिवर दोनों ही किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये यमुना जो नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी सहायक नदियां हैं। नाउ द थिंग इज दैट ये जो नदियां हैं दीज आर सीजनल रिवर, इनको सीजनल रिवर्स बोला जाता है। ये हिमालयन रिवर्स की तरह इनको ग्लेशियर्स फीड नहीं करते एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी सी इज दैट जनरली यहाँ पर जो पानी का लेवल है इन द ड्राई सीजन इट गेट्स वेरी लो। सो दिस होल रीजन, ये जो पूरा का पूरा बुंदेलखंड रीजन है दैट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो बुंदेलखंड रीजन में इरिगेशन फैसिलिटीज देन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के साथ साथ हाइड्रो पावर जनरेशन का काम भी अंडर दिस प्रोजेक्ट विल बी डन। इस प्रोजेक्ट के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू बुंदेलखंड रीजन जो ऑलरेडी एक वाटर स्कार्स रीजन है। उसके साथ साथ यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी लोगों को और उसके साथ हाइड्रो पावर जनरेशन भी यहाँ पे किया जा रहा है। दैट इज 100 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑल्सो इन प्लान in this particular project. This particular project you can see, as you can see in the map, this is the map of Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh में we have the Betwa river और यहाँ पर है हमारी केन रिवर। तो ये दोनों ही रिवर्स को यहाँ पर लिंक किया जा रहा है एंड दिस विल प्रोवाइड दिस होल रीजन, ये जो पूरा का पूरा बुंदेलखंड वाला रीजन है, इस रीजन के लिए दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, प्रोवाइडिंग इट विल बी प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के साथ इरिगेशन फैसिलिटी और हाइड्रो पावर जनरेशन भी यहाँ पर होगा। नाउ the thing is however that there is a very big issue with this particular project and that is the submergence of a large part of Panna National Park and Tiger Reserve. इसी रीजन में यहीं पे we have the Panna National Park, उसके साथ साथ Panna Tiger Reserve भी यहाँ पर है and because of this linking we will see that there is a large part that is submerging. एक बहुत ज्यादा पार्ट इस पूरे इकोलॉजिकल एरिया का इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से पानी के नीचे की तरफ जा रहा है। उसकी वजह से a lot of people और and a lot of environmentalists they are basically saying that this project is not exactly viable. So there are some issues in this project. So पन्ना नेशनल पार्क भी आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए पन्ना नेशनल पार्क एंड और द पन्ना टाइगर रिजर्व दे आर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड केन और बेतवा रिवर की जो रिवर लिंकिंग हम करा रहे हैं उसकी वजह से अ लार्ज पार्ट ऑफ पन्ना इज गोइंग टू गो डाउन अंडर द वाटर। सिमिलरली यहां पर अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है दैट इज द दौधान डैम करके एक डैम बनाया जा रहा है इन द केन रिवर। तो केन रिवर में एक डैम बनाया जा रहा है दैट इज द दौधान डैम। हाउएवर इस दौधान डैम में वैसे तो इसके थ्रू जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, बट एक और इश्यू जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज द इश्यू रिगार्डिंग घड़ियाल। जो इंडियन घड़ियाल है विच इज ऑलरेडी अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल, अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल है एंड इसको लेके देयर इज अ सेंचुरी हियर, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज द केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इस घड़ियाल पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के चांसेस हैं। सो द इश्यू इज दैट कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, दिस होल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स दे आर बीइंग स्टार्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसके थ्रू रिवर्स को लिंक किया जाएगा सो दैट जो ऐसे एरियाज हैं जो वाटर स्कार्स रीजन है जहां पर ज्यादा पानी नहीं है उन जगहों तक पानी पहुंचाया जा सके। तो इस रीजन के इस लिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू बुंदेलखंड का जो रीजन है वहां पर पानी पहुंचाया जा रहा है दैट इज इरिगेशन के लिए पानी, पीने का पानी दैट इज ड्रिंकिंग वाटर, और उसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी यहां पर होगा। बट द इश्यू विद दिस प्रोजेक्ट इज दैट कि पन्ना नेशनल पार्क एंड द पन्ना टाइगर रिजर्व
जो इस एरिया में फॉल करता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से दैट इज गोइंग टू गेट सबमर्ज्ड। एंड देयर इज अनदर इशू दैट एक दौधान डैम का भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऑन द केन रिवर, और इसकी वजह से जो घड़ियाल है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल, एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल है एज पर दी IUCN रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट के बेसिस पे दिस इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेप्टाइल, तो इस पे भी देयर विल बी सम हार्म बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम दैट इज गोइंग टू बी देयर। सो द फर्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जनवरी से, दैट वाज रिगार्डिंग द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज द मैप ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वी हैव द बेतवा रिवर हियर, वी हैव द केन रिवर हियर, और ये जो इन दोनों के बीच में जो पार्ट है, ये पार्ट वो रीजन है दैट इज द बुंदेलखंड वाला रीजन है। जो हमारे खजुराहो के टेंपल्स हमें मिलते हैं वो भी इसी रीजन में हमें मिलता है। खजुराहो के जो टेंपल्स हैं दैट बिलोंग टू द 10th to 12th सेंचुरी रीजन, दे ऑल्सो कम अप इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और यहीं पे हमारे पास पन्ना नेशनल पार्क भी है, जिसकी वजह से जिस पार्क को यहां पर देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट दैट कैन बी सीन। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मंथ। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज द रातापानी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश ने अपना 8वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया है, विच विल बी द 57th टाइगर रिजर्व ऑल ओवर इन इंडिया। इंडिया का 57वां दैट इज 57th, और मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है द रातापानी टाइगर रिजर्व। ये रिजर्व जो विंध्या माउंटेन्स है मध्य प्रदेश में, विंध्या माउंटेन्स, उन माउंटेन्स में लाई करता है। प्लस यहां पर वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स लाइक टाइगर, लेपर्ड एंड ढोले, जो कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स हैं। जो ढोले है दिस इज द एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स। तो ये एनिमल्स जनरली हमें, दीज आर सम ऑफ द एनिमल्स, सम ऑफ द फौना दैट कैन बी सीन इन द रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व में ही हमारी भीमबेटका की जो साइट है दैट इज द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज को बिलोंग करते हैं, विच आर ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है दैट इज इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो साइट्स है वो भी इसी टाइगर रिजर्व के अंदर लाई करती है, दैट इज अंडर द रातापानी टाइगर रिजर्व। So as you can see in this particular map, this is basically the region जहां पर रातापानी टाइगर रिजर्व है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व और रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, उसके बाद यहां पर रातापानी टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, जो कि 8वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, then Panna Tiger Reserve, these are the important ones that are there in मध्य प्रदेश। और यहीं पे आप देख सकते हो वी हैव ये वाला जो रीजन है जहां पर केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये वही रीजन है जहां पर केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा पार्ट इस रीजन का पानी के नीचे जा रहा है, डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो मध्य प्रदेश में ही हमारे पास 8वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, और यही 57वां टाइगर रिजर्व है, दैट इज इंडिया का 57वां टाइगर रिजर्व। सो द नेक्स्ट न्यूज वाज रिगार्डिंग द रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 8वां और 57वां टाइगर रिजर्व इंडिया का। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर एक और चीज आती है, दैट इज द टाइगर रिजर्व्स। जो टाइगर है दैट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, दैट इज पैंथेरा टिग्रिस जो है, दैट इज an endangered mammal, that is an endangered mammal as per IUCN red list। IUCN के रेड लिस्ट के बेसिस पे दिस इज अ endangered mammal। तो इन्हीं के प्रिजर्वेशन के लिए 1973 में इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर का स्टार्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने इन दिस 1973, जिसके अंदर which was started from the कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। जो उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां से इस प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया था। एंड अंडर दिस प्रोजेक्ट इंडिया हैड अ टारगेट ऑफ T/2, दैट इज कि हमारे यहाँ जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको डबल करना है, एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस टारगेट अंडर द होल प्रोजेक्ट टाइगर। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज द मेन बॉडी बिहाइंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस वन, और इसी टाइगर रिजर्व के थ्रू हमने अपना टारगेट भी अचीव किया है
and tigers, the number of tigers have increased in India over the past few decades after the launch of this particular program. So Ratapani Tiger Reserve, it is the latest tiger reserve that have come up in India. That is the 57th tiger reserve of India and the 8th one in Madhya Pradesh. Remember, iski location is somewhere around this particular part. This is the map of Madhya Pradesh. यहाँ पर रातापानी टाइगर रिजर्व है. इसी रिजर्व के अंदर में ही हमें भीमबेटका की जो साइट्स हैं, जो हमारी प्री हिस्टोरिक साइट्स है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स दैट वी हैव इन इंडिया, जहां पर हमें रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स हमें मिलती हैं, दैट इज फ्रॉम द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एज वेल एज नियोलिथिक एज. तो वो एरिया भी यहीं पर हमें मिलता है. और मध्य प्रदेश में ही हमारे जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व और पन्ना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, वहां पर this whole issue was going on. So that is the next thing. Moving on, the next thing is regarding the report, that is Indian State of Forest Report 2023. Indian State of Forest Report release करता है Forest Survey of India, which is headquartered in देहरादून. देहरादून में ही इसका हेडक्वार्टर है, that is in Forest Survey of India. और इन्होंने 1987 से हर 2 साल में ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालते हैं. इस बार का जो एडिशन था, दैट वाज द 18th एडिशन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. अब इस रिपोर्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे पहली चीज, जो ऑल ओवर इंडिया में जो टोटल कवर है, दैट इज ट्री एंड फॉरेस्ट कवर, दैट इज 25.17%. यानी कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज. पिछले साल पिछली वाली जो रिपोर्ट थी उसमें 24.62% था. अभी हमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है इन द ओवरऑल एरिया, दैट इज ओवरऑल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दैट वी हैव इन इंडिया, जो कि 25.17% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का. इस 25.17% में से 21% बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट कवर एंड 3% बिलोंग्स टू ट्री कवर. दोनों में ही थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला है. इन नेट फॉरेस्ट कवर वी हैव सीन एन इंक्रीज ऑफ 0.05%, while in net tree cover there is a 0.5% का हमें यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है. Now when we talk about this particular report, Indian State of Forest Report, इसका उत्तराखंड वाला वर्जन you can find in the same channel. यहीं पे अपलोड ऑलरेडी सर कर चुके हैं. एक करंट अफेयर में उत्तराखंड की ऑलरेडी रिपोर्ट पूरी तरीके से सर ने अपलोड की गई है. यहां पर वी आर जस्ट लुकिंग एट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस होल रिपोर्ट. सो इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके लिए क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये एक बाइनियल रिपोर्ट है, हर 2 साल में एक बार आती है. कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है. कौन सा इसका एडिशन है? दिस वाज द 18th एडिशन. 1987 में पहली जो रिपोर्ट थी वो यहां पर आई थी. और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो ट्री और फॉरेस्ट कवर है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है. और पहली बार इंडिया में 25% का जो मार्क है, दैट इज टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर का जो मार्क है वो 25% से पहली बार इट हैज गॉन अप, और वी कैन से गॉन अबव 25% फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो द थिंग इज, अब यहां पर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हमारे पास रहती है, दैट इज कि वो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर इंक्रीज हमें देखने को मिला. तो छत्तीसगढ़ में, देन उड़ीसा में एंड उत्तर प्रदेश में. दैट इज छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा, ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हमें इंक्रीज देखने को मिला इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. मतलब यहां पर जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला. वाइल जो बाकी के 3 स्टेट्स हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ, यू कैन से राजस्थान, द स्टेट ऑफ नागालैंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका. ओके, so the state of Madhya Pradesh, the state of Karnataka, the UT of Ladakh and the state of Nagaland, ये 4 ऐसे जो रीजन्स है हमारे पास, स्टेट और यूटीज हैं, जहां पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला. दैट इज वी सॉ अ डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन दीज पर्टिकुलर रीजन्स. कितना डिक्रीज हुआ है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो कि किस जगह पे आपको कौन कौन से स्टेट्स में इंक्रीज आपको देखने को मिला. दैट इज द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, द स्टेट ऑफ यूपी एंड द स्टेट ऑफ उड़ीसा, जहां पर इंक्रीज हमें देखने को मिला अलॉन्ग विथ राजस्थान एज वेल. ये टॉप 4 स्टेट्स हैं जहां पर इंक्रीज देखने को मिला हमें फॉरेस्ट कवर में. जबकि स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख, दैट इज द यूटी ऑफ लद्दाख एंड द स्टेट ऑफ नागालैंड, ये 4 ऐसे स्टेट थे जहां पर देयर वाज अ डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द टॉप स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की जब हम बात करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाले स्टेट की बात करेंगे, तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा जो है दैट इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश.
हमें सबसे ज्यादा एरिया में मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट मिलते हैं, देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश एंड तीसरे नंबर पे हमारे पास है छत्तीसगढ़। बट वहीं जब हम परसेंटेज वाइज जब देखेंगे, दैट इज कि स्टेट के एरिया का कितना परसेंटेज एरिया में फॉरेस्ट है हमारे पास, तो वहां पर लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी जो सबसे ज्यादा जहां हमें फॉरेस्ट कवर मिलता है। आफ्टर दैट स्टेट्स की बात करेंगे तो मिजोरम सबसे आगे है और उसके बाद हमारे पास अगेन एक यूनियन टेरिटरी है, दैट इज द यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग विच स्टेट हैज द मैक्सिमम परसेंटेज कवर ऑफ फॉरेस्ट, तो आपका आंसर वुड बी मिजोरम। बट विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी करके क्वेश्चन आता है तो तब लक्षद्वीप विल बी योर आंसर। और एरिया वाइज हम देखें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़ आर द टॉप थ्री स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा हमें फॉरेस्ट देखने को मिलता है। सिमिलरली जब हम मैंग्रोव्स की बात करें तो मैंग्रोव्स में भी हमें थोड़ा सा डिक्रीज देखने को यहां पे मिला है, दैट इज समवेयर अराउंड 7 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन में हमें डिक्लाइन देखने को मिला इन द टोटल एरिया ऑफ मैंग्रोव्स एज वेल, व्हिच वाज टोल्ड बाय दिस फॉरेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। रिमेंबर इसका उत्तराखंड का जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है उत्तराखंड से रिलेटेड, दैट हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड इन दिस पर्टिकुलर चैनल, तो उसको भी आप देख सकते हैं। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन, आपका मेंस और प्री दोनों में ही आपके काम आएगी। सो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में, ये 2023 वाली रिपोर्ट है, दैट हैज बीन लॉन्च्ड, दैट वाज पब्लिश्ड रिसेंटली बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जहां पर a few things like these are given. For example, there has been a significant or not significant but there has been a small increase in the total cover, that is the total tree and forest cover। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली बार 25% से ज्यादा हमने क्या किया, we have increased this whole thing। Moving on, the next thing is regarding La Nina। Recently some developments were there which according to which La Nina develop हो रहा था in the west, the whole Pacific Ocean वाले रीजन में, but this was very very weak। Now what exactly is La Nina? La Nina है क्या? So La Nina is nothing but abnormal cooling of central and eastern Pacific। There is a oscillation, a weather phenomena called एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन में तीन फेजेस आते हैं हमारे पास। पहला फेज है एक न्यूट्रल फेज, सेकंड फेज है द फेज ऑफ एल नीनो, और तीसरा फेज हमारे पास आता है ला नीना। न्यूट्रल फेज इज बेसिकली व्हेन द कंडीशंस आर नॉर्मल। एल नीनो के फेज में क्या होता है कि कंडीशंस का ऑपोजिट हो जाता है, और ला नीना के केस में क्या हो जाता है, जो न्यूट्रल कंडीशंस है उनका एक्सट्रीम हमें देखने को मिलता है। सो यहां पर क्या हुआ रिसेंटली, दिस होल ईयर, दिस 2025 को बोला जा रहा है कि इट विल बी ए ला नीना ईयर, एंड ला नीना की कंडीशंस यहां पर डेवलप हो रही हैं, बट दीज कंडीशंस हैव बीन वेरी वेरी वीक। नाउ अबाउट ला नीना, उसका क्या इंपैक्ट हमारे पास रहेगा? सबसे पहली चीज, ला नीना ईयर विल सी इनहांसमेंट ऑफ मॉनसून। मतलब अगर ला नीना वाला साल है तो यहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कैन बी सीन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज मॉनसून विंड जो होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। सिमिलरली इस टाइम पीरियड में जो हमारा कोल्ड जो विंटर टेम्परेचर है दैट ऑल्सो गोज डाउन, मतलब जो विंटर सीजन में हमारा टेम्परेचर रहता है दैट ऑल्सो गोज डाउन बिकॉज ऑफ ला नीना। यू कैन लुक इनटू द मैप, ये जो पैसिफिक ओशन है वहां पर ये पूरी वेदर फिनोमिना इट टेक्स प्लेस। सो वी हैव थ्री थिंग्स, एक न्यूट्रल फेज हमारे पास रहता है, सेकंड हमारे पास एल नीनो का फेज होता है, और थर्ड हमारे पास ला नीना का फेज होता है। तो ला नीना वाले फेज में क्या होता है, ला नीना वाले फेज में जो ये पूरा का पूरा एरिया है दैट इज द ईस्टर्न, दिस होल रीजन दैट इज ईस्टर्न पैसिफिक वाला जो रीजन हमें मिलता है, इस रीजन में जनरली जो यहां पर ट्रेड विंड्स होती हैं, दीज ट्रेड विंड्स दे बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उन ट्रेड विंड्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से देयर इज अपवेलिंग ऑफ अ करंट कॉल्ड हम्बोल्ट करंट। यहां पर एक करंट हमें मिलता है ओशियन करंट, जिसको बोला जाता है हम्बोल्ट करंट। तो हम्बोल्ट करंट की यहां पर अपवेलिंग होती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो पूरा रीजन है यहां पर हम देखेंगे कि इस रीजन में द टेम्परेचर्स आर वेरी वेरी कोल्ड, और इन टेम्परेचर यहां पर इस रीजन में लो टेम्परेचर होने की वजह से एक्सट्रीमली हाई प्रेशर इज फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो दिस इज द कंडीशन अंडर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। हमारे पास एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन में तीन सिचुएशंस आती हैं। पहली है नॉर्मल सिचुएशन जिसमें हम्बोल्ट करंट की अपवेलिंग होती है, दूसरी है एल नीनो वाली कंडीशन जहां पर हम्बोल्ट करंट की अपवेलिंग नहीं होती, और तीसरी कंडीशन है ला नीना जहां पर हम्बोल्ट करंट की अपवेलिंग होती तो है बट ये क्या रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर हो जाती है।
और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट जनरली क्या पड़ता है हमारा कि वी हैव सीन दैट इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, ला नीना वाला जो सीजन होगा, ला नीना वाले सीजन में मॉनसून विंड जो है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, दैट मींस द रेनफॉल इज वेरी हाई इन इंडिया। प्लस यहाँ पर कोल्ड जो विंटर वाला जो सीजन होता है वहां पर ठंडा रहने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। सो ला नीना कंडीशन, द रिसर्चर्स आर सेइंग दैट 2025 माइट बी अ ला नीना ईयर, और कंडीशंस डेवलप भी हो रही हैं, बट दीज कंडीशंस आर वेरी वेरी वीक। सो दैट वाज द next thing regarding this particular topic. तो La Nina, again remember, it's a part of an oscillation called El Nino Southern Oscillation. वहां पर 3 phases में से एक phase जो हमें मिलता है that is called La Nina. So इस सीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, there will be low rainfall high rainfall in the Indian region, Indian subcontinent में very very high rainfall, और ये वाला जो साउथ अफ्रीका वाला रीजन है यहाँ पर dry winds are seen generally because of the building up of high pressure condition in this particular region. Okay, moving on, the next one is an effect which was in news, that is known as the lake snow effect. लेक स्नो इफेक्ट अभी न्यूज में था बिकॉज ऑफ जनरली ये यूएसए में जो ग्रेट लेक्स वाली जो रीजन है वहां पर हमें देखने को मिलता है। सो जनरली व्हाट एग्जैक्टली इज लेक स्नो इफेक्ट, तो लेक स्नो इफेक्ट में क्या होता है, देयर इज वेरी हैवी स्नोफॉल नियर लार्ज वाटर बॉडीज। जो बड़ी वाटर बॉडीज है उनके ऊपर जब हवा, ठंडी हवाएं वहां पे आती हैं तो उसकी वजह से लार्ज, you can say very heavy snowfall can be seen in those regions. And जो यूएसए में ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स वाला रीजन है, हमारे पास 5 ग्रेट लेक्स मिलती हैं यूएसए में, दैट इज लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन एंड लेक इरी। तो ये 5 लेक्स हमें जहां पर यूएसए में मिलती हैं, उस रीजन में दिस लेक स्नो इफेक्ट कैन बी सीन। अब लेक स्नो इफेक्ट में होता क्या है, हैवी स्नोफॉल कैन बी सीन। किस तरीके से ये काम करता है, फॉर एग्जाम्पल ठंडी हवा जब कनाडा की तरफ से यूएस की तरफ को ठंडी हवाएं जब आती हैं, तो व्हेन दीज विंड्स दे कम अप अबव द वाटर, जो पानी वाले सरफेस के वहां पर आती हैं, तो पानी का जो सरफेस है इट इज स्टिल अ बिट वार्म एज कंपेयर टू द लैंड, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो होती है वो पानी की ज्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो क्लाउड्स हैं वहां पर हीट और मॉइस्चर की वजह से वो राइज करने लग जाते हैं, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, ये बहुत बड़े क्लाउड बनते हैं, और सिंस द टेम्परेचर इज वेरी वेरी कोल्ड इन द नॉर्दर्न रीजन्स और इन द हाइट वाला रीजन, तो दे ब्रिंग वेरी वेरी हैवी स्नोफॉल टू द कोस्टल, और वी कैन से द रीजन्स दैट आर क्लोज टू दी ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स के साउथ वाली साइड को जो रीजन है वहां पर हमें बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट कॉल्ड द लेक स्नो इफेक्ट। तो रिमेंबर, लेक स्नो इफेक्ट कैन बी सीन इन द यूएस, जहां पर ग्रेट लेक्स जो है वहां पर हमें देखने को मिलेगा, एंड यू विल सी दैट कि यहां पर कोल्ड विंड्स फ्लोज, जो कोल्ड विंड है, ठंडी हवा है, ठंडी हवा एक गर्म सरफेस के ऊपर की तरफ आती है, वो राइज करने लगती है, अपने साथ क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है और फिर प्रेसिपिटेशन करती है, विच इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ हैवी स्नोफॉल। तो दैट इज द नेक्स्ट थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज द लेक स्नो इफेक्ट। Moving on, the next one, there was an award given recently that is known as the Champion of the Earth Award 2024. So 2024 का Champion of the Earth Award has been given to the environmentalist from India, that is Dr. Madhav Gadgil. अब मिस्टर गडगिल का नाम आपने पहले भी सुना हुआ होगा, दैट इज ही इज रिलेटेड टू द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल कमिटी से रिलेटेड ये हैं, ही वाज द चेयरमैन ऑफ वन ऑफ दोस कमिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस अवार्ड, दैट इज द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024। ये अवार्ड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है, दैट इज दिस इज द बॉडी UNEP which gives this award, and 2005 से ये अवार्ड कंटिन्यूअसली दिया जा रहा है। इस साल का अवार्ड दिया गया है इंडिया के इन्वायरमेंटलिस्ट मिस्टर माधव गडगिल को। नाउ मिस्टर माधव गडगिल जो है, ये ही वाज हेडिंग द गडगिल कमीशन, गडगिल कमीशन विच वाज रिलेटेड टू द वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन। तो वेस्टर्न घाट्स की जब हम बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स को इनके कमीशन ने, द कमीशन दैट ही वाज हेडिंग, इन्होंने बोला था कि 100% ऑफ द वेस्टर्न घाट्स शुड बी डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव रीजन। तो इन्होंने बोला था, इस कमीशन ने, कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन, वी शुड डिक्लेयर दैट एज एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन, एंड इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, दैट इज जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। और हर जगह पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लोरा एंड फौना, हर जगह पे अपनी रिस्ट्रिक्शंस विल बी देयर ऑन द डेवलपमेंटल वर्क्स। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स के लिए एक और कमीशन बाद में बना था, दैट वाज द कस्तूरी रंगन
रिपोर्ट या कस्तूरी रंगन कमीशन। तो कस्तूरी रंगन कमीशन ने बोला कि ओनली 37% ऑफ द वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर्ड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, दैट इज ओनली 37% आउट ऑफ द टोटल वन। बट गडगिल कमीशन में इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि यार वी शुड डिक्लेयर 100%, यानी कि पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स को वी शुड डिक्लेयर देम एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। और वो मेनली इसीलिए भी क्योंकि वेस्टर्न घाट्स आर अ मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दैट वी हैव इन इंडिया। सो इस साल का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड वाज गिवन टू मिस्टर माधव गडगिल। लुकिंग इनटू द नेक्स्ट थिंग, द वेस्टर्न घाट की जब हम बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स दे आर ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुला। यहां पर वी हैव, यू कैन सी वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन वेजिटेशन के साथ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लॉट ऑफ स्पीशीज कैन बी आल्सो बी फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जांपल नीलगिरी तार या फिर लायन टेल्ड मकॉक है, तो दीज आर इंडेंजर्ड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अलॉन्ग विद दैट many rivers originate from this region, like the major rivers of South India, that is Krishna, Godavari, Kaveri, Tungabhadra, ये सारी rivers यहाँ से निकलती हैं। Then some of the west flowing rivers also they originate from the Western Ghat, that is rivers like you can say Periyar river है, नेत्रावती है, शावती river है, मांडोवी है, जुआरी है, ये सारी rivers Western Ghat से ही हमें निकलती हैं। Remember, Western Ghat is a biodiversity hotspot। इंडिया में दो हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलते हैं, दैट इज वन इज द वेस्टर्न घाट, द अदर वन इज द हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो इसको लेके उन्होंने कमेटी बनाई थी। तो गडगिल कमीशन ने बोला कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर्ड एज द इको सेंसिटिव जोन। बट देन कस्तूरी रंगन कमेटी केम और उन्होंने बोला कि ओनली 37% ऑफ दिस रीजन शुड बी डिक्लेयर्ड एज द eco-sensitive zone or ecologically sensitive area. So that is the next thing, that is the champion of earth award for 2024 was given to the environmentalist, that is Mr. Madhav Gadgil. Now the next thing, Santa Ana winds। तो Santa Ana winds अभी recently मालिबू कैलिफोर्निया जो है वहां पे बहुत very destructive wildfires were seen in that region। बहुत ज्यादा हार्मफुल वाइल्ड फायर्स वहां पे दी थी। और ये जो वाइल्ड फायर्स थी, दिस पर्टिकुलर विंड कॉल्ड लोकल विंड है एक सेंटा एना विंड्स इन कैलिफोर्निया रीजन। तो इनकी वजह से वो वाइल्ड फायर्स हमें वहां पर देखने को मिली। ये जो वाइल्ड फायर्स हैं, दीज मेनली इंपैक्टेड द मालिबू रीजन ऑफ कैलिफोर्निया। तो मालिबू करके जो रीजन है वहां पर कैलिफोर्निया में, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपैक्ट हुआ था। मेनली जो सेंटा एना विंड्स हैं, ये विंड्स हैं ड्राई और वार्म। मतलब जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट दे फ्लो डाउन द स्लोप की तरफ आती है, नीचे की तरफ को जाती है। तो अपना जो भी व्हाट जनरली हैपेंस इज दैट दे बिकम वेरी वेरी ड्राई एंड दे आर आल्सो वेरी हॉट या वार्म जिसको हम बोलते हैं। तो उसकी वजह से वेजिटेशन में आग भी लगती है। और यही विंड्स क्योंकि बहुत स्पीड से ट्रेवल करती हैं, तो ये वाइल्ड फायर्स को फैलाती भी हैं। सो इस टाइम पीरियड में व्हाट हैपेंड, जनवरी वाला जो टाइम पे, दिसंबर जनवरी वाला जो टाइम पीरियड है, वहां पर strong, these Santa Ana winds were very very strong and because of this wildfires were seen in this whole region, that is California। जो वेस्ट कोस्ट है यूएसए की, वहां पर ये वाइल्ड देखने को हमें मिली। वाइल्ड फायर जो होती है मेनली क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं रहती, बहुत ज्यादा ड्राई ये विंड्स हैं, उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि वेजिटेशन इज नॉट एट ऑल लाइक प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज विंड्स। उसमें आग लगती है और यही विंड्स फिर उस आग को आगे की तरफ को फैला देती हैं। सो ये यूएस की वेस्ट कोस्ट वाला रीजन है, यहां से सेंटा एना विंड्स आई और इस वाले रीजन में यहां पर जो कोस्टल रीजन थे वहां पर तक जो वेजिटेशन है, उस वेजिटेशन को इन्होंने ड्राई करके वहां पे आग लगी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दीज वाइल्ड फायर्स ये पूरे के पूरे रीजन में यहां पर फैल गई। सो सेंटा एना विंड्स, रिमेंबर दीज वर एसोसिएटेड विद द वाइल्ड फायर्स दैट वी हैव इन कैलिफोर्निया। ये एक लोकल विंड है, यूएस के वेस्ट कोस्ट में चलने वाली एक लोकल विंड है। सिमिलरली एक और लोकल विंड हमें जो यहाँ पे मिलती है, दैट इज अ विंड बाय द नेम ऑफ चिनूक। चिनूक करके एक विंड हमें मिलती है जो अगेन वेस्टर्न साइड में ही फैलती है। बट चिनूक जो विंड है, इट इज वेरी यू कैन से बेनिफिशियल फॉर द फार्मिंग इन यूएसए। यूएस में क्या होता है, जो रॉकीज माउंटेन यहाँ पे हमें मिलती हैं, उन रॉकीज माउंटेन में डाउन द स्लोप दे गो एंड ये क्या करती हैं अपने साथ, गर्म विंड्स हैं, चिनूक की मैं बात कर रहा हूं। तो चिनूक विंड गर्म विंड है, तो वो सारी बर्फ को पिघलाती हैं और उस रीजन को एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल बनाती हैं। सो आपके पास दो चीजें यहां से मिलती हैं, पहला सेंटा एना विंड्स जो लोकल विंड्स है कहां पे, यूएसए में ही, और यूएसए में ही चिनूक करके एक और लोकल विंड हमें मिलती है जो एग्रीकल्चर पॉसिबल करवाती है। कहां पर, जो रॉकी माउंटेन्स हैं
रॉकीज माउंटेन के फुटहिल्स में एग्रीकल्चर पॉसिबल हो जाता है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चिनूक विंड्स। ओके, सो दैट इज द नेक्स्ट वन। नाउ मूविंग ऑन, द लास्ट थिंग फॉर टुडे, दैट इज लोथल। लोथल इट्स अ आईवीसी साइट। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन का वन ऑफ द साइट इज लोथल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट। तो लोथल में ही नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज सेट की 2028 तक का दिस होल विल बी कंप्लीटेड। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2028 तक का। नाउ रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, that is Ministry of Ports, Shipping and Waterways is the ministry that is responsible for the construction। यहाँ पर म्यूजियम के साथ साथ और जो भी यहाँ पर हमें पूरे मरीन हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स या जो भी हमें वहां पे आइटम्स वगैरह मिलते हैं, ऑल दैट विल बी शोकेस्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। एंड सिमिलरली यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लाइट हाउस भी इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया जा रहा है। सो रिमेंबर, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाया जा रहा है? दैट इज बीइंग मेड इन that is the place Lothal, which was an Indus Valley site, एक हड़प्पन साइट है, बहुत पुरानी साइट है। नाउ when we talk about Lothal, तो ये गुजरात में आप देख सकते हो, वेरी नियर टू अहमदाबाद। अहमदाबाद से जब आप राजपुर भावनगर की तरफ आप जाते हैं तो वहां पर आपको बीच में ये लोथल करके साइट मिलती है। असाइड फ्रॉम लोथल और भी हमारे पास यहाँ पे साइट है। दीज आर द इंडस वैली साइट्स, मेजर साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल द साइट्स लाइक हड़प्पा, द साइट्स लाइक वी हैव दिस मोहनजोदाड़ो है यहाँ पे, कालीबंगन यहाँ पे है, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान में आ जाता है। देन धोलावीरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट जो गुजरात में ही हमें मिलती है। देसलपुर भी है, सुरकोटदा भी एक साइट है जहां पे हमें हॉर्स के रिमेन्स मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो इन गुजरात। सिमिलरली लोथल है हमारे पास, रंगपुर भी हमें गुजरात में मिलती है, एंड सबसे साउदर्न मोस्ट साइट जो है इमाम गांव करके, दैट इज इन महाराष्ट्र वाला रीजन। नॉर्दर्न मोस्ट साइट इज दिस साइट कॉल्ड मांडा। ईस्टर्न मोस्ट साइट इज दिस वन कॉल्ड आलमगीरपुर जो यूपी में हमें मिलती है। और वेस्टर्न मोस्ट साइट है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सुक्ता गेंडोर, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है, दैट इज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो दीज आर द मेजर साइट्स हियर। और इसमें से जो लोथल नाम की साइट है जो भोगावे रिवर के पास में है, यहां पर जो रिवर फ्लो करती है दैट इज द भोगावे रिवर, और इस रिवर के पास में वी हैव अ डॉकयार्ड। यहां पर लोथल इज वेरी वेरी फेमस फॉर द डॉकयार्ड जो हमें यहाँ पे मिलता है, विच बिलोंग्स टू दी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, विच विल बी कंप्लीटेड बाय 2028। ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये शोकेस करेगा बहुत सारे जो भी हमारे रिमेन्स हैं, जो भी हमारी हेरिटेज है, मैरीटाइम हेरिटेज स्पेशली, तो उसका ये शोकेसिंग यहां पर होगी। सो दिस वाज द लास्ट वन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। I'll be continuing this series, ये आगे को हम कंटिन्यू करते रहेंगे, मंथली करंट अफेयर्स, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके, सो बी सीइंग यू, थैंक यू।